हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। तो इसके 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये इसका 3rd वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर जो है इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि टाइम सीट जो है वो लिमिटेड है एंड इनफैक्ट टाइम भी लिमिटेड है। अगले डेट में ये एग्जाम भी होने वाला है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, जहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने को मिलेंगे मात्र 249 रुपीज़ में। तो आप खुद को रजिस्टर करें, विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से एंड खुद को रजिस्टर करें उसके बाद, एंड आप ये टेस्ट उसके बाद अवेल कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा कि आपको हर एग्जाम के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते जाएंगे एंड वीडियो की जो पीडीएफ है वो विंग से कुरान के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 वीडियो में हमने देखा था, हमने बात की थी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। ओके, हमने एमसीक्यू किए थे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे, 2 वीडियोस उसकी आई थी। ये 3rd वीडियो है एंड ये रहेगा हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। इसका पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी एंड पार्ट सी भी इसका आ सकता है, क्योंकि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, आप जानते हैं। सो आई ट्राई के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको कवर करवाऊँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड। तो अरेबियन सी के जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं 4 ऑप्शन में से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, इस साइड में बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ इस साइड हमारे पास है अरेबियन सी। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, और जो यहाँ पे अरेबियन सी वाला साइड है हमारा वेस्टर्न साइड, यहाँ पे हमारे पास है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अरेबियन सी के आइलैंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी है, इट्स ए यूनियन टेरिटरी, एंड अंडमान निकोबार भी जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज। तो बिगेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है? तो यहाँ पे हमें बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन नंबर ए, मजूली आइलैंड। सो मजूली आइलैंड इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। एंड मैं आपको बता दूं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर आप ये याद रखेंगे। एंड कहाँ पे, स्टेट कौन सा है? असम, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात आई है तो इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट जानकारी। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है यू नो चियामयांगडंग ग्लेशियर, चिमायांगडंग ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर जो कहाँ पे है? कैलाश रेंज में है, आप ये याद रखें, कैलाश रेंज। एंड लेक कौन सा है? यहाँ पे एक लेक है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, तिब्बत में जो ये हमारी ब्रह्मपुत्रा है इसको सैंगपो कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि आप जो ये बैरन आइलैंड देख पा रहे हैं, ये बैरन आइलैंड का जो ऑप्शन है असल में ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं उनमें ये एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये भी आप याद रखेंगे, एक्टिव वॉल्केनो। एंड मैं आपको बता दूं ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? निकोबार आइलैंड्स में। ओके, निकोबार आइलैंड्स में, अरेबियन सी में जो सॉरी जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ओके, तो निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे बैरन आइलैंड है एंड ये एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, आप याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट ऑप्शन जो बाय द वे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कौन सी पीक है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन पीक्स में से कौन सी पीक है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चार की चार पीक जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट है। एंड इसके साथ साथ अब थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये पीक जो है सडल पीक जो है, सडल पीक है निकोबार आइलैंड्स में, सॉरी नॉर्थ अंडमान में। सडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान, आप ये याद रखेंगे सैडल पीक। एंड उसके साथ साथ जो हमारे पास माउंट डियावोलो है ये हमारा है मिडल अंडमान में, ये भी आप याद रखेंगे मिडल अंडमान में है। एंड इसके साथ माउंट कयोब जो है, माउंट कयोब जो हमारा है ये साउथ अंडमान में है। ओके, ये अंडमान के जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में। ओके, इसके साथ साथ माउंट थ्योलियर जो है ये हमारा है ग्रेट निकोबार में। तो ये चार जो है पीक्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। एंड ये कहाँ कहाँ है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई एम ट्राइंग कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे वहाँ पे, या वरना अदरवाइज मैं यहाँ पे एक ही पीक रख सकता था। लेकिन मैं चारों इसलिए रख रहा हूँ कि आपके पास ये सारों चीज़, ये चारों पीक्स की जानकारी आती रहे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डंकन पास सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम। तो एक पास है डंकन पास के नाम से, ये लिटिल अंडमान जो है ना, अंडमान ग्रुप्स जो है ना, अंडमान ग्रुप में एक आइलैंड है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को जो डंकन पास है वो किस दूसरे आइलैंड से सेपरेट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान को डंकन पास जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अमंग द निकोबार आइलैंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वन। तो मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में हैं। एंड ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास निकोबार आइलैंड्स हैं, इनका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, निकोबार ग्रुप जो है इनका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि ग्रेट हम किसी बड़ी चीज़ को ही एज किसी बड़ी चीज़ के साथ ही लगाते हैं, किसी बड़े नाम के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रेट निकोबार रखेंगे याद कि ग्रेट निकोबार जो है ये निकोबार आइलैंड्स की सबसे बड़ा आइलैंड है। एक तो ये बात। एंड उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये ग्रेट निकोबार है ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, साउदर्न मोस्ट आइलैंड। अब ये भी याद रखेंगे निकोबार ग्रुप में साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो है ग्रेट निकोबार है। एंड कार निकोबार की अगर बात करें तो कार निकोबार आप जो ये ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं ये जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट निकोबार आइलैंड ग्रुप में है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड इन निकोबार आइलैंड ग्रुप। ओके, निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है उसमें नॉर्दर्न मोस्ट कौन है, कार निकोबार। एंड साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ग्रेट निकोबार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था, आप याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज। तो साउदर्न मोस्ट पार्ट जो इंडिया का साउदर्न साइड है उसका आखिरी जो हमारा पार्ट है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का वो कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, पार्सन्स पॉइंट है, या फिर चारू है, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट, लेकिन इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे आंसर करेंगे। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है और पिग्मेलियन पॉइंट दिया है तो बिल्कुल इसको टिक कर सकते हैं, अगर दोनों नहीं दिए हैं तो पार्सन पॉइंट को टिक कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से आपको वहाँ पे दिया होगा, लेकिन अगर तीनों दिए होंगे तो तीनों की जगह आप इंदिरा पॉइंट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि क्या हुआ 1985 में पिग्मेलियन पॉइंट का नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। ओके, तो अब ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है एंड इट इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे ये दो नाम भी इसी के हैं, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, द मेन ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स आर। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं उनका जो मेन ग्रुप है वो कौन सा है, यहाँ पे मेन आइलैंड्स जो हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स में वो कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों जो हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के मेन आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उनके ये चारों मेन आइलैंड्स हैं। आप ये याद रखें, लक्षद्वीप ग्रुप के जो मेन आइलैंड्स हैं वो ये चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबो। एक तो ये बात हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कारावती लक्षद्वीप का कैपिटल है, आप ये भी याद रखें।
एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिकॉय आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ओके, लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, जो कहाँ पे हैं? अरेबियन सी के साइड में। ओके, वेस्टर्न साइड। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड इज आल्सो नोन एज व्हीलर आइलैंड। तो कौन सा आइलैंड जो है यहाँ पे दिए गए आइलैंड्स में से जिसको व्हीलर आइलैंड कहा जाता है एंड जो उड़ीसा में है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हैं, एक तो व्हीलर आइलैंड उसका नाम है एंड वो उड़ीसा में है। तो वो कौन सा आइलैंड है मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आइलैंड आल्सो नोन एज व्हीलर आइलैंड। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जो हमारे पास हेलिडे आइलैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल में है, आप ये याद रखें, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दुर्गा पूजा जो इसका है उसको इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट। ओके, दुर्गा पूजा कोलकाता की जो वेस्ट बंगाल में है। चलते हैं और इसके रिगार्डिंग एक और डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल जो है ये क्या करता है। वेस्ट बंगाल लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। आप ये भी याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश अराउंड 2217 किलोमीटर्स, आप ये भी याद रखेंगे। एंड एक और जानकारी, बांग्लादेश जो है हमारा, अब बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। सारे स्टेट्स में से सबसे लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है एंड सबसे छोटी अफगानिस्तान करता है। ओके, बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो है अराउंड 4096.7 किलोमीटर एंड अफगानिस्तान की है अराउंड 106 किलोमीटर। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, केबुल लैमजो नेशनल पार्क। तो केबल लैमजो नेशनल पार्क जो है ये असल में एक पार्क है मणिपुर में एंड ये फ्लोटिंग पार्क है, आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी हैं, तो आप याद रखेंगे ये फ्लोटिंग पार्क है केबल लामजो नेशनल पार्क जो मणिपुर में है। मणिपुर से क्या याद आ रहा है, ये एक यूनियन टेरिटरी थी एंड इसको बाद में 1972 में स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। एंड उसके साथ साथ त्रिपुरा को भी 1972 में स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मैं आई एम ट्राइंग कि आपको रिवाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए एमसीक्यूज की एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। तो एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, तो ये इंडिया को किससे सेपरेट करता है? तो ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है, आप याद रखें। ओके, पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, पाल्क स्ट्रेट क्या है, इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका से। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मालदीव, अगर यहाँ पे बात आ गई है तो मालदीव्स किससे सेपरेट होता है? एक एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। ओके, 8 डिग्री चैनल जो हमारे पास है ये सेपरेट करता है मालदीव्स को मिनिकॉय आइलैंड्स के साथ, मिनिकॉय आइलैंड्स से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को। ओके, मालदीव्स एक कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है जिसका कैपिटल माले है एंड श्रीलंका भी एक आइलैंड कैपिटल है, आइलैंड कंट्री है। एंड मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, एक बच्चे ने कहा था कि 8 कंट्रीज 8 कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, बट नो, 7 कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। आप ये याद रखेंगे, 7 कंट्रीज हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया से। मैं आपको बता दूं ये श्रीलंका और मालदीव जो है ना, ये दो आइलैंड कंट्रीज हैं, ये नेबर्स हैं इंडिया के। ये दोनों लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री शेयर जरूर करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं लेकिन लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए था, आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके साथ साथ 8 डिग्री चैनल की बात की है तो 9 डिग्री चैनल की बात भी कर लेते हैं, 10 डिग्री चैनल की बात भी कर लेते हैं कि रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है एंड 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के को एक दूसरे से सेपरेट करता है। सो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, पाल्क स्ट्रेट एंड आइलैंड कंट्रीज, काफ़ी सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन मुंबई हार्बर इज आल्सो नोन एज घारापुरी आइलैंड। तो मुंबई हार्बर में एक आइलैंड है जिसको घारापुरी आइलैंड भी कहा जाता है, तो वो कौन सा है हमें ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा आइलैंड जो है हमारे पास, एलिफेंटा आइलैंड को घारापुरी आइलैंड भी कहते हैं, ये मुंबई हार्बर में है। लेकिन ये ऑयस्टर आइलैंड जो है ना, इसको ऑयस्टर रॉक भी कहते हैं, ऑयस्टर रॉक। एंड मैं आपको बता दूं ये भी मुंबई हार्बर में ही आइलैंड है, मुंबई हार्बर में ये भी एक आइलैंड है। तो दो दो आइलैंड मुंबई हार्बर में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर ए था, एलिफेंटा आइलैंड, आइलैंड आल्सो नोन एज घारापुरी आइलैंड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, An island is located between India and Sri Lanka in the Gulf of Mannar. It is known as। तो मैं आपको बता दूं गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, तो उसको कौन सा आइलैंड और किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं वो हमारे पास है पंबन आइलैंड, एंड उसको रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। बोथ पंबन आइलैंड या फिर रामेश्वरम आइलैंड भी इसका नाम है, इसलिए दोनों नाम मैंने यहाँ पे रखे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में है ये, एंड ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आइलैंड है। ओके, तो आप इस बात पे भी ध्यान रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीलंका की बात फिर से आई है, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, एक आइलैंड है यहाँ पे, उसका नाम है कच्चा थीवू आइलैंड, कच्चा थीवू आइलैंड, कच्चा थीवू आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है असल में ये गल्फ ऑफ मन्नार में ही है, एंड इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो अब है वो श्रीलंका के पास है। एंड ये 1974 में इंडिया ने इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है श्रीलंका को दे दी। इससे पहले इंडिया क्लेम करता था कि ये पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी है। ओके, लेकिन अब 1974 के बाद ये श्रीलंका को दे दिया गया। ये ऑफशोर आइलैंड है, याद रखें आप, 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वेस्टर्न घाट्स इन केरला आर कॉल्ड एज। तो मैं आपको अब एक और बात यहाँ पे बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स आपको पता है इनको, सॉरी, ओके, तो वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे है हमारे पास, लोकेलिटी के साथ वेस्टर्न घाट्स के जो नाम है वो चेंज होते हैं। वेस्टर्न घाट को जनरली आपने हर किताब में पढ़ा होगा, सह्याद्रीज कहा जाता है। ओके, सह्याद्रीज कहा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स लोकली ना डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। सह्याद्रीज इनको महाराष्ट्र में कहा जाता है, आप ये याद रखें, महाराष्ट्र में कहा जाता है। महाराष्ट्र से कुछ याद आया, स्टेट ऑफ बॉम्बे को महाराष्ट्र एंड गुजरात में बाइफरकेट किया गया था 1960 में। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में कहते हैं, लेकिन केरला में हमें बताना है कि वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं। ओके, केरला में क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो मैं आपको बता दूं केरला में वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, यानी कि बी एंड सी। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स जो है केरला को कहते हैं, सॉरी वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं केरला में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, वेस्टर्न घाट्स आर नोन अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। ओके, इसके साथ एक और जानकारी, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, और वो ये है कि नीलगिरी हिल्स जो है ना, नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स को कहाँ पे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी हिल्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कहा जाता है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड टी नाडु यानी तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी हिल्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है। केरला में इनको अन्नामला हिल्स, कार्डमम हिल्स कहा जाता है, एंड महाराष्ट्र में इनको सह्याद्रीज कहा जाता है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे ये चीजें। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। तो मेघालय प्लेट्यू का कौन सी हिल जो है वो पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं एंड मैं आपको बताता हूं कि देयर इज एक प्लेट्यू जिसको कहते हैं हम पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा एक प्लेट्यू है, आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसको तीन कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। एक होगी हमारे पास दक्कन प्लेट्यू, दूसरा हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड तीसरा हमारे पास है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो ये तीन प्लेट्यूज में पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है ना, ये मेघालय प्लेट्यू इसका पार्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में ही मेघालय प्लेट्यू आता है।
एक तो हो गई ये बात। अब मेघालय प्लेटू में ये कौन सी हिल है, मैं आपको बता दूं कि ये 4 की 4 हिल्स, ये 3 की 3 हिल्स जो आप देख पा रहे हैं ये मेघालय प्लेटू में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। ओके, अब इसको भी याद करेंगे। एंड ये थोड़ा सा मैं आपको एक स्केच दे दिया मैंने आपको, यू नो, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जो है नीलगिरी हिल्स पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरा हमारे पास है द डक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम द वेस्ट। तो डक्कन प्लेट्यू को वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्ट साइड से बॉर्डर करते हैं। तो बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड से डक्कन प्लेट्यू को बॉर्डर करते हैं। और उसके साथ मैं आपको तीसरा बता दूं, तो ये भी ट्रू है। ओके, तीसरा हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो एलिवेशन में ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं। तो ये बिल्कुल ये भी सही है, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं। तो तीनों करेक्ट हैं। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट्स। तो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर जो हैं उनके ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो देखें अब यहाँ पे 4 के 4 स्टेटमेंट सही है हमारे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये 4 के 4 करेक्ट ऑप्शन रखने का ये मेरा मोटिव ही यही है कि आप तक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ओके, गलत ऑप्शन रखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल। तो इसी तरह से कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो हैं इसकी हमें हाईएस्ट पीक बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है, अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है वेस्टर्न घाट्स की क्या है, ये इसकी हाईएस्ट पीक। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अन्नामुडी। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये है कि सदल पीक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सदल पीक जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की क्या है, हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक है, आप इसको भी याद रखें। एंड अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इसकी आपको एग्जाम में पूछी जाए हाइट, तो वो है 738 मीटर्स। एंड ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक जो है जिसका नाम सडल पीक है, ये कहाँ पे है एग्जैक्टली? ये नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो बाकी के 2 ऑप्शन कौन से हैं? जिंदा गदा एंड महेंद्रगिरी। तो दोनों जो है ईस्टर्न घाट्स की पीक्स हैं। ईस्टर्न घाट्स की पीक्स हैं, आप याद रखेंगे। और इन दो में से बड़ी कौन सी है आपको ये बताना है। ओके, आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जिंदा गदा में और महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न घाट की पीक्स हैं इनमें से बड़ी कौन सी है। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। एंड आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़, लास्ट लेक्चर में कुछ कन्फ्यूजन्स थी बच्चों को, तो वो मैं थोड़ा सी क्लैरिटी यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहली कन्फ्यूजन ये कि एक बच्चे ने मुझसे कहा, 1 सेकंड, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में कहा कि सर there are 41 UNESCO World Heritage Sites. No, there are only 40 UNESCO World Heritage Sites. UNESCO World Heritage Sites जो है वो सिर्फ 40 हैं। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसने कहा था कि दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा को इंक्लूड करके 41 हो जाते हैं। तो दुर्गा पूजा जो है ये इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल कल्चरल साइट है। ओके, दुर्गा पूजा इंटेंजिबल कल्चरल साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आती है, वो एक अलग लिस्ट है। ओके, ये एक अलग लिस्ट है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 40 हैं, ये इंटेंजिबल साइट जो हैं ये अलग हैं। ओके, एक तो ये कन्फ्यूजन। दूसरी कन्फ्यूजन ये थी कि देर आर 8 लैंड बाउंड्रीज, 8 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो नो, देर आर ओनली 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, देर ओनली 7 कंट्रीज जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड 2 आइलैंड कंट्रीज हैं इंडिया की जो उसके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं। 2 आइलैंड कंट्रीज जो इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं, इंडिया के नेबर्स भी हैं। मालदीव्स कहा था, एंड उसके साथ क्या कहा था एक और, श्रीलंका। ओके, श्रीलंका ये मैंने कहा था। तो ये अभी अभी मैंने वीडियो में कहा आपसे। तो ये तो होगी एक बात। और एक और बात है, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन था
जो था कि थोड़ा सा मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। तो देखें ये हमारा मैप है जे.एंड.के का, लद्दाख का। तो मैंने क्वेश्चन में ये कहा था कि इंडिया के साथ 1 सेकंड, इंडिया के साथ अफगानिस्तान किसके थ्रू बॉर्डर शेयर करता है? ओके, बॉर्डर शेयर करता है किसके थ्रू? तो मैंने वहां पे ऑप्शन में रखा था जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर मैंने वहां पे रखा था। और मैंने आपसे ये भी कहा साथ में कि जो पाक एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, वो इंडिया क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेड कि इंडिया जो है अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। ओके, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया शेयर बॉर्डर्स विद लद्दाख। तो असल में हुआ क्या है कि ब्रॉडली, एक तो वहां पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लद्दाख नहीं है, आप यहाँ पे ये बात याद रखें। एंड अगर हम इसको टेक्निकली आप पूरा मैप देखें तो देखें ये है हमारा मैप, जे.एंड.के यूटी, जे.एंड.के यूटी, लद्दाख यूटी, पाक एडमिनिस्ट्रेट एरिया। ओके, जे.एंड.के यूटी, लद्दाख यूटी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, पहले कंसिडर किया जाता था दिस एरिया, दिस एरिया इंक्लूडिंग जे.एंड.के, ओके, एज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसको एज पार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था एंड इंक्लूड किया जाता था जे.एंड.के के साथ, एंड बताया जाता था कि जे.एंड.के जो है अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। ओके, अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है। एंड हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है वाया जे.एंड.के। ओके, बट बाइफर्केशन होने के बाद क्या हो गया है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख बनने के बाद क्या हो गया कि अब एक इंडिया नया मैप जो है वो रिलीज कर रहा है, जिसमें वो लद्दाख डिवीजन और इस एरिया को एक बता रहा है। ओके, एंड कुछ सीट्स भी जो हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं, ऑल्दो वो वैकेंट हैं अभी। तो ये असल में हमारा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, उसमें ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। अब यहाँ पे ये आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस अब कहा जाता है, अब जो नया मैप है उसके अकॉर्डिंगली ये है, ये एरिया एक ही बताया जाता है। इट इज सेड कि ये एरिया अब एक ही है, एंड इस तरह से हम कह सकते हैं कि लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है वाया लद्दाख। ओके, तो वहाँ पे ऑप्शन में लद्दाख नहीं था, तो जनरली हम कह सकते हैं कि जे.एंड.के के साथ इंडिया जो है अपने बॉर्डर शेयर करता था। ओके, तो टेक्निकली आप ये भी कह सकते हैं कि अब जो है लद्दाख इस रीजन के साथ आता है, लद्दाख को इस रीजन के साथ इंक्लूड किया गया है आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ 2019। तो आप इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि लद्दाख, इंडिया वाया लद्दाख शेयर इट्स बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ओके, आई होप ये कन्फ्यूजन अब आपको दूर होगी। एंड कभी कभी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप आंसर किया करें। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना होता है, एंड वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं। सो आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी। एंड अब अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड आप पढ़ते रहें।